देखिए एक्सरसाइज 5.3 डाटा हैंडलिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी दीज एक्सपेरिमेंट। आपको क्या है, इसको देखना है, इसको और एक्सपेरिमेंट करना है। पहले में लिखा स्पिनिंग अ व्हील, दूसरे में लिखा टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर। तो पहला वाला है आपका, हमने आंसर लिख दिया है सोल्व पहला क्वेश्चन स्पिनिंग द व्हील वाले में। लिस्ट आउटकम्स ऑफ स्पिनिंग व्हील। तो स्पिनिंग व्हील के देखना है कौन कौन से हैं एक्सपेरिमेंट, क्या क्या आ सकता है इसमें। ए आ सकता है आपका, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है एंड डी भी आ सकता है। इस प्रकार ये कितने आउटकम्स हो गए, 4 आउटकम्स हो गए। ठीक है, अब आप मानते हैं कि क्या मानते हैं, इसमें दूसरे में है आपको 2 कॉइनों को छालना है। मान लो हमने 2 कॉइन बना लिए हैं, एक में होता है, एक तरफ होता है हेड, दूसरी तरफ होता है टेल। एक तरफ होता है, दूसरी तरफ होता है हेड, दूसरी तरफ होता है टेल। ये 2 सिक्कों को ऐसे उछालेंगे तो आपकी जो लिस्ट बनेगी, ये लिखा हुआ जब टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, जब 2 सिक्कों को एक साथ ऐसे उछालते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें आपका क्या आउटकम्स, क्या क्या आ सकता है। जैसे 2 सिक्कों का अपन उछाल देते हैं तो हमारा क्या क्या आ सकता है। तो जैसे हम उछालेंगे, नीचे जो उछालने के बाद गिरेगा कि तो आपका हेड गिर सकता है, आपका क्या गिर सकता है, हेड गिर सकता है। देखो हमने लिख दिया हेड गिर सकता है आपका, या फिर टेल गिर सकता है, या फिर टेल गिर सकता है। या फिर एक सिक्का क्या है आपका, हेड गिर सकता है, दूसरा टेल गिर सकता है, या फिर दूसरा सिक्का टेल गिर सकता है, पहला हेड गिर सकता है। अब ये 4 कंडीशन है, 4 कंडीशन के अलावा 5वीं कंडीशन नहीं हो सकती है। 2 सिक्कों को ऊपर को छालेंगे और जब वो नीचे गिरेंगे तो ये 4 कंडीशनें आ सकती, इनकी संभावना होती है। ये कहलाता है पॉसिबल आउटकम, संभावना। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी कहलाती है। 10th में 9th में ये विस्तार से पढ़ेंगे आप। देखिए दूसरा क्वेश्चन है व्हेन अ डाइस, आप क्या, जब आप डाइस को थ्रो फेंकेंगे, जैसे अपन सांप सीढ़ी खेलते हैं, वो छोटी सी लूडो होती है, वो सांप सीढ़ी बाई जो होती है खेलने वाली, वो क्या है, डाइस होती है। तो वो आउटकम्स इन इवेंट गेटिंग, तो किस प्रकार क्या निकलेगा। तो जैसे मान लो हम एक डाई को जब अपन फेंकते हैं, थ्रोइंग करते हैं, तो थ्रो ऑफ अ डाई हमने लिख दिया सोल्व द थ्रो ऑफ अ डाई, लिस्ट आउटकम्स ऑफ इवेंट। तो आपको क्या क्या गिर सकता है, आपका हो सकता है 1 आ सकता है, उसमें 2 भी आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है एंड 6 आ सकता है, एंड क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। ये चीजें क्या है, 6 चीजें आपकी दिखाई दे सकती हैं, आ सकती हैं। यदि एक दो डाइस को अपन क्या है ऐसे फेंकते हैं, थ्रोइंग करते हैं, तो ये कंडीशन 6 कंडीशन लागू होती है इसमें। तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, पहला वाला कह रहा है प्राइम नंबर, आ प्राइम PRIME प्राइम NUMBER, मतलब प्राइम नंबर आने की संभावना। तो प्राइम नंबर कौन कौन से कहलाते हैं, प्राइम नंबर जो किसी से डिवाइड ना हो वो प्राइम नंबर कहलाते हैं, जो किसी से डिवाइड ना हो वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो प्राइम नंबर आपके हो सकते हैं 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, क्या क्या हो सकते हैं, 2 हो सकता है, और ये आपका क्या दिया है, 3 किसी से डिवाइड नहीं होता, 4 तो हो जाता है, 5 भी किसी से डिवाइड नहीं होता, 6 तो हो जाता, 2 से हो जाता, 3 से हो जाता। लेकिन क्या चीज है, 1 क्यों नहीं लेते हैं, तो 1 के यहाँ प्राइम नंबर में नहीं आता। प्राइम नंबर क्योंकि इसका इसके जो फैक्टर होते हैं सिर्फ एक ही रहता है, इनके क्या है, एक स्वयं रहता है, एक 1 रहता है, इनके साथ में 1 लगा रहता है। हमने पहले पढ़ा चुके हैं प्राइम नंबर, ये सब नंबर सिस्टम में पढ़ा चुके, एक PDF हमने डाल दी थी, जो वीडियो डाल दी थी। दूसरा देखिए आप बी वाला क्या कह रहा है, नॉट प्राइम नंबर, जो आपके प्राइम नंबर ना हो, बी वाले में है नॉट नॉट अ प्राइम नंबर, PRIME प्राइम NUMBER नंबर।
नॉट प्राइम नंबर। नॉट प्राइम नंबर में क्या क्या आएगा आपका, जो ये नहीं है, जो क्या बचा, 1 बचा यार, और 4 बचा एंड 6 बचे, ये बच गए, इनको लिख दिया। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा। सेकेंड वाला में आप क्या क्या करें, सेकेंड का पहला वाला, सेकेंड का ए वाला कह रहा है आ नंबर ग्रेटर देन 5, आ नंबर NUMBER नंबर ग्रेटर, ग्रेटर GREATER ग्रेटर देन THAN ग्रेटर देन, किससे, ग्रेटर देन 5। 5 से आगे भैया कौन बचे, 5 से आगे तो 6 बैठा है, चलो 6 ही लिख देता हूं, तो इसका क्या है आंसर 6 आएगा, 1 इवेंट आएगा। अब आपका देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बी वाला, बी वाला कह रहा है, कह रहा आ नंबर NUMBER नंबर ग्रेटर देन, ग्रेटर ग्रेटर आ नंबर ही गलत लिख देता हूं, आ नंबर नॉट, आ नंबर NUMBER नंबर नॉट NOT नॉट, ये देखा नॉट, ग्रेटर देन GREATER ग्रेटर THAN देन 5। भैया 5 से जो बड़े नहीं है वो आ जाओ जल्दी से, तो 5 से जो बड़े नहीं है, 5 से आ नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से जो बड़े नहीं हो कौन कौन आ जाएंगे, 1 भैया आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, 5 आएंगे या नहीं आएंगे, 5 आएंगे या नहीं आएंगे, 5 भैया नहीं आएंगे, 5 भैया नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ग्रेटर है। अच्छा ठीक है, देखो इतने आपके आंसर क्या है, हो गए, क्या हो गए, फिर एक बार समझा देता हूं मैं। देखिए हमने क्या है एक क्वेश्चन उतार लिया था, फिर इसमें स्पिनिंग व्हील का था, तो लिस्ट हमने लिख दिया था, लिस्ट ऑफ आउट ऑफ स्पिनिंग व्हील, इसी को देख देख करके स्पिनिंग व्हील से क्या हमने ABCD लिख दिया, वो ये स्पिनिंग व्हील है इससे देख करके लिख दिया। अब दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या लिखना था, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, 2 सिक्कों को एक बार उछालते हैं तो क्या क्या आता है, तो हमने लिख दिया, लिस्ट लिख दी थी, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट किया तो हमारा हेड आया, टेल टेल आया, और हेड टेल आया और टेल हेड आया। दूसरे क्वेश्चन में हमारा एक डाइस वाला ही है, डाइस वाला थ्रो करना था, उसमें से कितने आउटकम्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6 आते हैं, और इस प्रकार से नंबर आपका प्राइम नंबर पहले वाले में निकालना था, तो प्राइम नंबर लिख लिया, प्राइम नंबर जो किसी से डिवाइड ना हो, स्वयं से डिवाइड हो, उनको अपन क्या है प्राइम नंबर कहते हैं। और एक प्रकार से क्या है ये 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1 के क्या फैक्टर क्या 2 नहीं होते हैं, क्योंकि ये 1 का फैक्टर 1 ही रहता है, और इसका 2 के फैक्टर 1 भी होता है और 2 भी होता है, 3 के फैक्टर 3 भी होता है, 1 भी होता है, ठीक है, तो इसके 2 फैक्टर हो जाते, एक 1 और एक स्वयं। तो नॉट अ प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, तो 1 भी नहीं है प्राइम नंबर, और 4 भी नहीं है, 6 क्यों नहीं है, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाता है, इसके 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर आ जाते हैं, 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर इसके आ जाते हैं, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। और ये नंबर सब ग्रेटर देन 5, 5 से जो बड़ा भैया है वो 6 है, तो 6 आ जाएगा, और जो नॉट ग्रेटर है मतलब जो बड़े 5 से नहीं है, वो छोटे भैया क्या है यहाँ से इतने ये आ जाएंगे, और ये इस प्रकार क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी। क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटिंग स्टॉपिंग्स ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1 में क्या ए में ये वाला स्पिनर बना था, उसका क्या है आपको प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। तो देखिए हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, ये आपका फार्मूला सब में लागू होगा, जितनी प्रोबेबिलिटी होगा कोई भी क्लास का होगा, तो ये वाला फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, ये फेवरेबल के स्थान पे गेटिंग लिख सकते हैं, ठीक है, और ये फार्मूला आपको हर क्लास में लागू होगा प्रोबेबिलिटी के लिए, एक फार्मूले में काम चल जाता है, ये नहीं कि अलग अलग लैंग्वेज वाले लिखो, वो तुम्हारी मर्जी। फिर देखो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो नंबर्स ऑफ आउटकम, नंबर्स ऑफ एंड यू क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटिंग स्टॉपिंग्स डी, ठीक है, तो अब लिखेंगे अपन
numbers of possible, numbers of number, number of possible, 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 out, comes। तो देखो क्या क्या आ सकता है आपका आने की संभावना, इसमें देखो ए दिख रहा है, ए हो गया, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और ये डी भी आ सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या, ए बी सी डी ये आ सकते हैं। तो टोटल नंबर नंबर ऑफ पॉसिबल, पॉसिबल, आउट, कम्स, कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब इसमें क्वेश्चन में दिया रहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटिंग शॉपिंग डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, फेवरेबल नंबर्स ऑफ आउटकम। तो यहां पर लिख देंगे बिकॉज, गेटिंग लिख दो या फेवरेबल लिख दो, FAVOURABLE, फेवरेबल, NUMBE, नंबर ऑफ आउटकम, OUT, COMES, कम्स। तो कितना है, कितने आने की प्रायिकता है, डी कितनी बार है, डी कितना हो गया, 1 टाइम, कितना हो गया, 1 टाइम। ठीक है, फेवरेबल नंबर्स ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 1 हो गए, ये डी क्या 1। तो आप प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, इसमें फार्मूले में लिख देंगे बिकॉज प्रोबेबिलिटी, PROBABILI, probability of getting, getting क्या, getting D, stopping on D, pointing stopping on D, getting, pointing, 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 stopping, STOPPI, stoppings on D। ठीक है, तो ये लिखा है पॉइंटिंग स्टॉपिंग ऑन डी। ठीक है, तो डी कितना है, 1 टाइम है, ये कितना था, 5 टाइम है। तो 1 ऊपर लिख दो और 5 नीचे हो गई, ये आ गई प्रोबेबिलिटी। इस प्रकार से आप, मैंने बोला था यहाँ क्या है, आप गेटिंग भी लिख सकते हैं, या आप यहाँ पर फेवरेबल भी लिख सकते हैं। ठीक है, गेटिंग मतलब प्राप्त करना, और फेवरेबल मीन्स अनुकूल। ये पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। देखिए दूसरा बताता हूं, दूसरे में आपका क्या लिखना है, दूसरे में आपका लिखा है प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग्स इन एग फ्रॉम अ वेल फील्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। तो टोटल नंबर्स ऑफ प्लेइंग कार्ड कितने हैं, द बी वाला, द टोटल number number of playing card, PLAYING, playing CARD, playing card कितने हैं आपके, 52। ठीक है, 52 प्लेइंग कार्ड हैं। और अब आपको गेटिंग क्या करना है, गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑन एग, ये लिखा प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑन एग, इक्का कितने हैं, इक्का कितने होते हैं, आप कोई कलर तो दिया नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एग फ्रॉम द विल डेक ऑफ 52। डेक मीन्स क्या होता है, डेक तो 4 कलर होते हैं उसके, तो इक्के आपके 4 ही होंगे, 4 होते हैं इक्का। देखिए देखते हैं क्या लिखेंगे,
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग्स 1। यहाँ पे लिख देंगे टोटल नंबर, टोटल नहीं लिखते, फेवरेबल, FAVOURABLE, फेवरेबल नंबर, NUM, नंबर ऑफ आउटकम, OUT आउट, COME आउटकम, ये इवेंट है। आउटकम कितने हैं आपके, इक्का कितने होते हैं इसमें, जो कोई कार्ड खेलता हो उसको पता रहते हैं, क्या है 4 होते हैं, 4 इक्के होते हैं, 2 कलर के 2 इक्के, मतलब 4 कलर, 2 कलर होते हैं, 2 कलर के 2 इक्के, 4 इक्के होते हैं इसमें। अब आपका लिखना प्रोबेबिलिटी, क्या लिखेंगे, PROBABILITY, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, GETTING, गेटिंग, क्या गेटिंग NACE इक्वल, तो कितने हैं आपके 4 ऊपर लिख दो और 52 नीचे लिख दो। ठीक है, ये फार्मूला लिख दो नीचे यहाँ पर है, चाहे ऊपर लिख दो नीचे लिख दो और अच्छा है, बाद में से पुटिंग कर दो। तो ये देखिए क्या है, 4 1 जा 4, इसका डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 13। देखिए हम बताएं, 52 डिवाइडेड 4, 4 1 जा 4, कितना आएगा 1, 4 3 जा 12, ये आपका आ गया 13। क्लियर, ये आपका क्लियर हो गया। और एक क्वेश्चन और बचा आपका, एक क्वेश्चन और बचता है, एक क्वेश्चन बचा, कौन सा, ये वाला 3 वाला, सी क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग, इसमें देखो गेटिंग क्या, रेड एप्पल, पहले आप लिख लेंगे टोटल है, टोटल नंबर्स ऑफ एप्पल, टोटल टोटल NUMBER, नंबर ऑफ एप्पल, एन एप्पल लिख दूं, AMNAPPL, एप्पल्स, कितने गिन लेते हैं यार, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 एप्पल हैं। ठीक है, ग्रीन के हैं, कुछ रेड के हैं। अब ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी आपका गेटिंग्स रेड एप्पल, क्या करना है, गेटिंग GETTING, गेटिंग अ रेड एप्पल, APPLE। देखो रेड एप्पल कितने हैं, रेड आपका एक रेड ये है, पहली लाइन में रेड एक ये है, एक रेड ये है, एक रेड ये है, कितने रेड हैं, मेरे विचार से एक रेड ये है, कितने रेड है, 4 रेड है आपके, 4 रेड है, तो हम आपके क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अब आप यहां लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, PROBABILITY, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग GETTING, गेटिंग्स रेड एप्पल, RED, रेड, APPLES, एप्पल्स, रेड एप्पल्स, कितने हैं भैया रेड एप्पल, ऊपर आ जाएगा फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये हो गया आंसर। इस प्रकार प्रोबेबिलिटी कितना अच्छा है, उसी से देखना उसी से लिखना, क्या देख देख करके इसको, देख देख करके इसको, देख देख करके इसको लिख दिया था पहले वाले को। अब इक्का वाला था, देख के थोड़ी बना देंगे कि मतलब ढेर सारे 52 होते, काउंट करने का ध्यान रखना, इक्का कितने होते हैं, तो क्या आप ताश जब देखेंगे इसमें मोबाइल में देख सकते हैं, तो जिनके बच्चों को ना हो तो मोबाइल में कार्ड देखें, तो ढेर सारे कार्ड निकल आएंगे, तो 52 कार्ड होते हैं, इसका तो एक के 4 ही होते थे, लेकिन ये तो आपको सामने दिखाई देता ना, रेड कितने गिन, टोटल गिन लिया 7 है, और रेड निकाल रहा था, तो रेड अपन क्या 4 है, ऊपर 4 लिख दिया, नीचे लिख दिया, आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 1 to 10 रिटन इन सेपरेट स्लिप, 1 नंबर्स इन 1 स्लिप, एक नंबर और एक स्लिप, kept in box, एक बॉक्स में रखी हुई हैं, एंड मिक्स्ड विद 1 स्लिप chosen from the box, मिक्स है, आप उनको देख करके आउट ऑफ लुकिंग इनटू इट, उसको लुकिंग करना, देखना उनको, और उनकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से स्लिपें डाली हुई हैं, नंबर डाले हैं उसमें 1 2 3, देखो हमने लिख दिया है 1 से 10 तक, मतलब रिटन है नंबर,
स्लप में, तो हमने लिखा आउट ऑफ 10 स्लप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे अपन ने क्या है इसको लिख दिया। जो स्लपों में नंबर डाली हुई है, नंबर्स ऑफ 1 to 10, 1 to कितना 10 तक। अब ये फार्मूला होता है आपका। अब हमें निकालना प्रोबेबिलिटी, क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी सबकी निकालनी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, पहला नंबर लिखेंगे, पहले नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। इसमें लिखा गेटिंग, इसमें लिखा गेटिंग GETTING, गेटिंग आ नंबर NUMBER नंबर्स 6। देखिए भैया 6 कहाँ लिखा है, तो 6 तो यार एक ही है, ये वाले 6 ये लिखा है 6, कितनी बार ये 6 लिखा है। तो अब अपन क्या करेंगे, 6 देखो ये दिखाई देता है, तो हम क्या लिखेंगे, तो नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर NUMBER नंबर ऑफ फेवरेबल, फेवरेबल, फेवरेबल क्या है, 1 है, यहाँ 1 लिख देंगे। अब आपका टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर NUMBER नंबर ऑफ पॉसिबल, POSSIBLE पॉसिबल, OUTCOMES आउटकम्स कितने हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने हैं 10 नंबर हैं। तो आप प्रोबेबिलिटी क्या कहलाएगी, क्या लिख देंगे आप, PROBABILITY, प्रोबेबिलिटी गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a number 6, getting a number 6, getting a NUMBER नंबर 6। ठीक है, तो इक्वल क्या लिखेंगे, आपको टोटल लिखना है नीचे, जो आपने फेवरेबल किया है, जो अनुकूल परिस्थितियों में प्राप्त किया, जो फेवरेबल आउटकम्स है वो आपका 1 है, तो ये 1 अपॉन कितना आपका 10, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। कितना इजी है, देख देख के लिखना है। जैसे हमने गेटिंग नंबर 6 है, कितनी बार है, 1 टाइम्स, 1 टाइम हो गया। टोटल कितने हैं, टोटल 1 2 3 4 10 है, तो 10 नीचे, ऊपर 1 जितना प्राप्त के ऊपर है, जितना टोटल है उसको नीचे लिख दिया, बस आंसर आ गया। ऐसे सब में तो करना है। अब देखिए लिखा है गेटिंग नंबर्स लेस देन 6, क्या लिखा है, गेटिंग नंबर सेकेंड वाला लिखा है आपका, इसी प्रकार से सेकेंड वाला है गेटिंग नंबर, अभी क्या लिखा, लेस देन, LESS लेस, THAN देन 6। भैया 6 से छोटे कौन है, 6 से छोटे कौन है, 6 से छोटे इधर के सब तो हैं, 1 भी 6 से छोटा है, 2 भी 6 से छोटा है, 3 भी छोटा है, 4 भी छोटा है, 5 भी छोटा है, ये चारों भैया छोटे हैं ना। तो टोटल नंबर, ये नंबर्स ऑफ फेवरेबल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, आप क्या लिख देंगे, ये 5 लिख दिया, 5 ये नहीं कि उतार दिए, यहां से काउंट किया, 1 2 3 4 5, उस बार में कितना था, 1 था, तो हमने 1 लिखा था। अब आपका आता है टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो 10 ही है। अब आपका गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग्स अ नंबर लेस देन 6, आप इसकी लैंग्वेज बढ़ाना चाहिए, प्रोबेबिलिटी भर लिख दो, इसमें कोई वो नहीं है, ज्यादा लैंग्वेज लिखना हो तो लिख दो, नहीं प्रोबेबिलिटी भर लिख दो, है। तो आप गेटिंग अ नंबर, क्या लिखा, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, लेस लेस देन THAN देन 6। तो अपन ने प्रोबेबिलिटी कितनी है, फार्मूला लिखा है इधर, अब फार्मूला में लिखा, तो आउटकम्स कितने थे, फेवरेबल आउटकम्स कितने थे, 5 इधर लिख दिया, और टोटल कितने थे, 10 लिख दिया, भैया जी को डिवाइड किया तो आ गए 1/2, अपना आंसर आ जाता है 1/2। ये हो गया आपका आंसर, कितना इजी आंसर, टोटल नीचे, जितना आपने प्राप्त किया उतना ऊपर, ये हो गया आंसर है। नेक्स्ट क्या है आपका, थर्ड वाला है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। अरे यार फार्मूला यही रहेगा, देखो गेटिंग अ नंबर, यहाँ लेस देन वाला था, अब आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 6 हो जाएगा, लेस के स्थान पर ग्रेटर हो जाएगा, तो देखो यहाँ ग्रेटर लिख दिया, GREATER
TER ग्रेटर देन 6। तो भैया बड़े वाले कौन कौन से हैं, बड़े वाले अपन ने लिख देंगे, बड़े वाले कौन कौन से हैं, ये इरेज कर दिया, लेस हटा दिया, वही लैंग्वेज रहेगी। 6 से ग्रेटर बड़े भैया कौन है, 7 भैया बड़े हैं, 8 भैया भी बड़े हैं, 9 भैया भी बड़े हैं और 10 भैया भी बड़े हैं। तो टोटल भैया कितने हो गए, ये आपके नंबर ऑफ फेवरेट कितने हो गए, 1 2 3 4। आपने क्या यहाँ पर क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। अब आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो हो गए वो तो आपके 10 थे ना, वो तो 10 ही थे, हैं? तो प्रोबेबिलिटी आपको ज्ञात करनी है ना, प्रोबेबिलिटी आर गेटिंग अ नंबर्स ग्रेटर देन GREATER ग्रेटर देन 6। तो ग्रेटर प्रोबेबिलिटी आपका क्या है, टोटल ये नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने थे, 4। आपने 4 1 2 3 4 आपने 4 निकाले थे। ये टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने थे, 10। तो आपने 10 लिख दिया। अब ये भी तो डिवाइड हो रहा, 2 2 जा 4 2 5 जा 10। तो आपका कितना आ गया, 2/5 ये आंसर हो गया। क्लियर। अब आपका आता है कौन सा नंबर का, ये 3 था ना भैया, 3 था, हाँ 3 था, नंबर नहीं डाल पाया मैं, 3 था। अब आपका है 4 नंबर का निकालना है। इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है, इसकी लैंग्वेज क्या है, गेटिंग अलग है, तो इसको हम पूरा इरेज कर देते हैं। इसकी लैंग्वेज थोड़ा अलग है तो हम इसको पूरा इरेज कर देते हैं। ये इरेज कर दिया और यहाँ नंबर भी इरेज करके और डाल दिया 4 नंबर, ये आ गए 4 नंबर। हमने क्या लिखा, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, गेटिंग GETTING गेटिंग अ NUMBER number getting a 1 digit number, getting a 1 digit digit number NUMBER नंबर, ये लिखा गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। तो भैया 1 डिजिट नंबर जो होते हैं वो तो 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये 0 तो है नहीं इसमें, तो 1 डिजिट नंबर आपका क्या होगा, 1 होगा। 0 को मानता नहीं दी जाती, इसलिए क्या है, लेकिन हमें 0 से कोई मतलब नहीं, यहां से नहीं मतलब है ना, 1 से लगा के 10 तक में 1 डिजिट का कौन सा नंबर है। तो आपका ये 1 हो जाएगा, है 2 भी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 6 7 8 और ये 9। 10 भैया नहीं होंगे, 10 नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, कहता मैं 1 नहीं हूं, मैं तो 2 डिजिट ली हूं, 1 डिजिट ये है, 1 डिजिट ये है, ये 2 डिजिट की है सबसे छोटी संख्या है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है, इसलिए क्या है वो उसको नहीं लेंगे, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 1 कहलाती है। ठीक है। अब आपका डिजिट ये हो गया, ये हो गया। अब आपको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो भैया टोटल आउटकम्स तो लिख लें, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यहाँ पर क्या लिख लें, टोटल TOTAL टोटल NUMBER नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आउट COME कम, एस भी लगा दें यार, कम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लिख दिया 9। अब आप प्रोबेबिलिटी लिख दें, क्या लिख दें, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी जो है, तो आपका ये फार्मूला है, टोटल ये क्या है, फेवरेबल आउटकम कितने थे, 9, टोटल कितने थे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 10। आपका आंसर कितना आ गया, 9/10, ये आंसर हो गया। क्लियर। अब आपका ये क्वेश्चन क्या फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इफ यू हैव स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू सेक्टर, 1 रेड सेक्टर, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, क्या निकालना है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ, पहला क्या है आपका, पहला गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, ठीक है, पहला आपका फर्स्ट वाला ये निकालना है, गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, और सेकेंड वाला निकालना व्हाट इज प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ
नॉन ब्लू सेक्टर, ये निकालना है। तो अब हम क्या लिखते हैं, ये फार्मूला आपको याद ही करना पड़ेगा। ये वाला प्रोबेबिलिटी इक्वल होता है नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो हमने लिख लिया स्पिनिंग व्हील्स ऑफ ग्रीन सेक्टर। ग्रीन सेक्टर कितने थे, ये है 3, हमने 3 लिख लिया। अब ब्लू कितने थे 1, सो हमने 1 लिख लिया। इसी प्रकार रेड कितने थे 1, तो हमने 1 लिख लिया। अब आपको लिखना टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम, लिख देंगे अपन टोटल 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 नंबर NUMBER नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आउटकम्स साथ में है। आउटकम्स कितने हो गए भैया, ये हो गए 3 4 5, कितने हो गए, इनको टोटल कर दिए आपके 5 हो गए। ठीक है, अब आपको प्रोबेबिलिटी क्या करना है, गेटिंग अ प्रोबेबिलिटी है, गेटिंग अ प्रोबेबिलिटी ग्रीन सेक्टर। यहां पर लिख देंगे प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या गेटिंग ग्रीन सेक्टर, GREEN ग्रीन सेक्टर इक्वल। देखिए यहां पर आपका लिखना है फेवरेबल आउटकम कितने हैं आपके, ये हैं फेवरेबल आउटकम कितने 3। तो डायरेक्ट करना है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलो एक लाइन और लिख देता हूँ, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल नंबर्स ऑफ फेवरेबल NUM नंबर ऑफ फेवरेबल FAVOURABL फेवरेबल आउट आउट COMES, इसको लिखो चाहे ना लिखो, ये 3। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर कितने हैं, तो आपको ऊपर 3 लिख देना है, नीचे टोटल क्या 5 लिख देना, ये हो गई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब आपको सेकेंड वाला है आपका क्या है, नॉन ब्लू सेक्टर, जो ब्लू नहीं देना है, क्या नहीं करना है, ये ब्लू नहीं है। ठीक है, ब्लू नहीं है, तो अब कौन कौन से हैं, तो इसमें हम निकालेंगे, ये तो वही रहेगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यही रहेगा। दूसरे नंबर में हम इसके लिए जब निकालेंगे नॉन ब्लू सेक्टर में निकालेंगे, तो यहां पर आपका चेंज हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, गेटिंग क्या नॉन ब्लू लिख देंगे, नॉन NON नॉन BLUE ब्लू, नॉन ब्लू। ठीक है, नॉन ब्लू लिख दिया, सेक्टर लिख दिया। और इसके जो है ब्लू के जो ब्लू नहीं है, मतलब ये वाला नहीं है, तो कौन कौन से हैं, 3 है और 1 4 है, तो 3 और ये क्या 1 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब प्रोबेबिलिटी तुम्हारी क्या हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी। ये आपका आंसर है, बस इतना ही करना देख देख करके, उसमें कुछ नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, इवेंट गिवन द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये आपका क्वेश्चन लिखा था, व्हेन अ डाइस थ्रो लिस्ट द आउटकम्स ऑफ इवेंट, गेटिंग फिर प्रोबेबिलिटी निकालना उसकी। ठीक है, तो हमने क्या ये फार्मूला लिख लिया है, कि ये फार्मूला तो सब में लागू होगा। तो हमें इसमें क्या लिखना है, जब अपन डाई को थ्रो करते हैं, तो आ डाई, तो आ डाई, ये वाला पेन से नहीं, a die die is through THROWN from list of in event, क्या लिस्ट बन जाएगी, 1 गिर सकता है, 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6 जो आप लूडो वाली होती है, डाइस होती है, उसको अगर फेंकते हैं, उछालते हैं, गिराते हैं, तो आपके क्या 1 2 3 4 5 6 ये आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है। तो आपका जो ये टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, तो क्या हो जाएगा आपका द टोटल टोटल number 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 of OCPOSS the possible OUT आउटकम्स कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे ये, मतलब 6 संभावनाएं आपकी हो जाएंगी कि ये चीजें आ सकती हैं। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, किसकी फाइंड करना है, पहला है आपका क्वेश्चन नंबर पहले का ए नंबर, पहले का नंबर। अब प्राइम नंबर क्या लिखा है, आप PRIME प्राइम NUMBER नंबर। तो प्राइम नंबर क्या है, पहले लिखवा चुके हैं, 2 है प्राइम नंबर, 2 है, 3 है और 5 है, 2 है 3 है और 5 है, क्योंकि ये भी किसी डिवाइड नहीं होते। तो क्या लिख देंगे अपन, टोटल नंबर या नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ NUMBER नंबर ऑफ VOURABLE फेवरेबल OUT आउटकम्स कितने हैं 1 2 3। तो ये 3 हो गए। तो आपका क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। क्या निकालना है, PROBA प्रोबा BILITY प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर की। तो पहले वाले की प्राइम नंबर क्या निकालना है, तो ये फार्मूला यहाँ लिख देना है, और इसके बाद ये वाला फार्मूला कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। इसके बाद ऊपर लिख देना है, क्या लिख देना है, कितना कितना 3 लिख देना है, और टोटल कितना है आपका 6। इनको यदि कट रहा है तो काट दें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। आंसर क्या आ गया आपका 1/2। ये आपका आंसर हो गया। पहले वाले का क्या है, ए वाले, पहले ए का आंसर इस प्रकार आप इसको कर देंगे। अब ये आपका बी वाला, बी कहता है नॉन ऑफ प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं है। तो हमें क्या है, ये तो पूरा रहेगा, ये चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहां पर क्या लिख देंगे, बी वाले में पहले का बी वाला लिख देंगे, नॉन नॉट आ PRIM प्राइम NUMBER नंबर, नॉट प्राइम नंबर। कौन कौन से है, ये 1 भी है, और 1 है और 4 है और 6 है। ठीक है, तो आप लिख देंगे, फिर क्या लिख देंगे, नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम, NUMBER नंबर OF ऑफ FAVOURABLE फेवरेबल OUT आउट CONES आउटकम्स कितना 1 2 3। आप 3 लिख देंगे, फिर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी PROBABILITY प्रोबेबिलिटी। आप इसको क्या है, टोटल कितना था आपका, ये 6 है, तो यहाँ 6 लिख देंगे। और तुम्हें क्या निकालना था, नॉट प्राइम नंबर, टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3 है, यहाँ 3। ये फार्मूला को क्या है, पहले यहाँ लिख देंगे, फिर इनमें मान पुटिंग कर देंगे। 3 ये ऊपर लिख देंगे यहाँ पर, और ये 6 क्या है यहाँ नीचे लिख देंगे, और इनको क्या डिवाइड कर देंगे। तो आपका 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आपका आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये हो गया। अब आपका नंबर आता है दूसरे का बी नंबर, ये वाला। तो हमने क्या है यहाँ, ये दूसरे का कौन सा, दूसरे का, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का बी वाला क्वेश्चन, इसमें लिखा है, बी वाला लिखा है, आ नंबर नॉट ग्रेटर देन
5। तो अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, मतलब आपका इसमें 1 2 3 4 एंड 5 ले लेंगे। 5 ले लेंगे, कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, कितना हो जाएगा, कितना है आपका ये 5 है, नीचे कितना है 6 है। तो इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी 5/6 हो जाएगी। ये डिवाइड नहीं होती इसलिए ही क्लियर होगी।